गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारी प्रहार कक्षाओं में, जहां हम बिहार सिविल कोर्ट स्टेनोग्राफर में आने वाले दो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश के प्रश्नों की रिविजनरी क्लासेस लगा रहे हैं, जहां पर महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैंने समावेश किया है, कंपाइल उनको किया है। चलिए, तो बिना किसी देरी के लिए हमारी रिविजनरी प्रहार कक्षा जो है शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दूसरे मित्रों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो देखिए, आज हम हिंदी के वही प्रश्न शुरुआत करते हैं विलोम शब्द से। तो विलोम शब्द लेंगे, तो विलोम शब्द आज लिए मैंने 10। इसमें विलोम शब्द हम पढ़ते हैं। देखिए, अंत्य, अंत्य का होगा आद्य, आयुष्य का होगा अनायुष्य, चपल गंभीर, बहुत ये फेमस है, चपल गंभीर, इसको याद रखें आप। चतुर का मूड, चतुर का मूर्ख नहीं, मूड, ठीक है। दुर्दैव, दुर्भाग्य अगर है तो उसका होगा सौभाग्य। अगर कोई व्यक्ति दानी है तो कृपण कंजूस, याद रखिए कंजूस का पर्यायवाची है कृपण, तो दोनों शब्द याद रखें, दानी का कृपण और कंजूस। तेजस्वी, जिसमें तेज भरा हो, जो तेज हो बिल्कुल, ठीक है, जिसके मतलब ऑरा उसका जो जबरदस्त हो, और उसका ठीक विपरीत क्या होगा, निस्तेज, याद रखें। औदार्य, अनौदार्य। कुत्सा, प्रशंसा, कुत्सा का अर्थ होता है निंदा, कुत्सा का अर्थ क्या होता है, निंदा, और इसका विलोम क्या निकलेगा, प्रशंसा। अभ्र, अनभ्र, अभ्र, अनभ्र। चलिए, तो ये हो गए हमारे विलोम शब्द। अंत्य, आद्य, आयुष्य, अनायुष्य, चपल, गंभीर, चतुर, मूढ़, दुर्दैव, सौभाग्य, दानी, कृपण, कंजूस, तेजस्वी, निस्तेज, औदार्य, अनुदार्य, कुत्सा, प्रशंसा, और अभ्र और अनभ्र। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसका प्रसव काल अत्यंत निकट हो। क्या कहेंगे, कल हमने पढ़ा था कि जिन्होंने हाल, जो स्त्री हाल ही में माता बनी और उनका जो भोजन होता है, ठीक है, उस बारे में आज हम पढ़ेंगे। जिसका प्रसव काल अत्यंत निकट हो, आसन्न प्रसवा, ठीक है, दिन में देखा जाने वाला स्वप्न, दिवा स्वप्न, इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। जिसकी पूर्ति आसानी से हो जाए, सुपूर्य, क्या है वर्ड, सुपूर्य। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, पहाड़ के जो ऊपर का हिस्सा होता है, उसकी जो पठार कह सकते हैं, समतल जो जमीन होती है वो अधित्याका होती है, अधित्याका। और जो पहाड़ के नीचे की जो जमीन होती है उसे हम उपत्याका कहते हैं। न कहने योग्य वचन, अवाच्य, क्या अवाच्य। सर्वाधिकार, सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक, सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक, अधिनायक। जिस पर विकास, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके, अविश्वसनीय, जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते, अविश्वसनीय। जिसमें शक्ति न हो, अशक्त। जिसमें संदेह न हो, असंदिग्ध, बहुत फेमस है ये, याद रखिएगा। जिसमें संदेह न हो, असंदिग्ध। जिसे किसी ने न सूंघा हो, जिसे किसी ने न सूंघा हो, वो होता है अनाघ्रात। क्या होता है वो, अनाघ्रात। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं हमारे आज के लोकोक्ति मुहावरे, लोकोक्ति मुहावरे शब्द शुद्धि और समानार्थक में, है ना। ठीक है, देखिए, लोकोक्ति और मुहावरों की बात करें अपन, तो आज हमारे पास 5 मुहावरे हैं। कागज की नाव नहीं चलती, अर्थात असत्य बहुत दिन नहीं टिकता, ठीक है। खाई खोदे और को ताको कूप तैयार, ठीक है। खाई खोदे और को ताको कूप तैयार, वो दूसरों की बुराई चाहने वाले का ही अहित होता है। ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसी और के लिए खाई खोदेंगे तो आप खुद के लिए कूप यानी कुएं की तैयारी तो कर ही रहे हैं। आंखों का कांटा होना, बुरा लगना, ये मुहावरा है। ऊपर जो दोनों हमने पढ़े वो लोकोक्ति। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, आंखों का कांटा होना, बुरा लगना, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आसन डोलना, किसी अन्य के प्रभाव से विचलित हो जाना। मान लीजिए कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उसके प्रभाव से चीजें बिगड़ रही हैं, तो मान के चलिए, या उससे प्रभावित हो रही हैं, तो आसन डोलना, क्या यूज करेंगे हम, आसन डोलना, किसी अन्य के प्रभाव से विचलित हो जाना। अब बात करते हैं शब्द शुद्धि। कल की तरह मैं आपको फिर से सेम बात कहूंगा, शब्द शुद्धि आपको तभी याद होगी जब आप इसे लिख लिख कर याद करेंगे। पार्वतीय नहीं, पर्वतीय, क्या होता है, पर्वतीय। सन्यासी नहीं, सन्यासी, सन्यासी, 2 बार इसमें आधे नए आते हैं। अतिथि, अतिथि में दोनों ही मात्राएं छोटी आती हैं, अतिथि में दोनों ही मात्राएं छोटी आती है। अधीक्षक नहीं, अधीक्षक, अधीक्षक नहीं, अधीक्षक। अध्यात्मक नहीं, आध्यात्मिक, क्योंकि इक प्रत्यय लगने से जो पहला अक्षर होता है वह अ, वह आ ए अपने दीर्घ में यानी आ में चला जाता है, तो आध्यात्मिक, ठीक है, क्या याद रखेंगे आप, आध्यात्मिक, इसे अच्छे से याद रखेंगे। चलिए, इसके बाद बात करते हैं समानार्थक शब्दों की। समानार्थक शब्द वे शब्द जिनके अर्थ लगभग लगभग समान होते हैं, लेकिन बहुत बारीक से अंतर से वो एक दूसरे से
अलग होते हैं थोड़े से। तो चलिए समानार्थक शब्दों की बात करते हैं। अभिमान, अहंकार, घमंड, गौरव और गर्व। आज हम इन 4-5 शब्दों के अंदर जो है अंतर समझेंगे। अभिमान किसे कहते हैं? अपने आप की प्रतिष्ठा अधिक व दूसरों की प्रतिष्ठा कम समझना। नौकरी मिलने के बाद उसे अपने पद का अभिमान हो गया। अहंकार, अपने आप को झूठ ही बहुत अधिक समझ लेना। मान लीजिए आप कुछ है ही नहीं और अपने आप को बिना मार्क के बहुत कुछ समझ रहे हैं। घमंड, हर स्थिति में अपने आप को बाद में दूसरों को हीन जानना। ठीक है, अपने मतलब अपने आप को ही श्रेष्ठ समझना, तो वह घमंड। गौरव, अपने उचित कार्य का गुण पर समुचित श्रेष्ठ का भाव। कि आपने कोई उचित कार्य किया है उस पर अगर आप एक अच्छा भाव रखते हैं तो वो आपका जो है गौरव कहलाएगा। गर्व, रूप, यौवन, धन, विद्या आदि के कारण अपने को दूसरों से बढ़कर समझने का भाव गर्व कहलाता है। ठीक है, तो अभिमान, अहंकार, घमंड, गौरव और गर्व, ठीक है, इनमें आप विशेष तौर से जो है अंतर समझ करके चलेंगे और जानेंगे कि ये कैसे काम होता है इसका। अब बात कर लेते हैं अंतिम दो शब्द इसके, अनुमोदन एवं समर्थन। देखिए शब्द क्या है? अनुमोदन, और एक वर्ड क्या है? समर्थन। समर्थन आप समझ गए, किसी को सपोर्ट करना, किसी के आइडिया को सपोर्ट करना, तो किसी के प्रस्ताव विचार पर सहमति देना। जैसे बैठक में अनिल ने के प्रस्ताव को सभी ने समर्थन दिया। परंतु अनुमोदन, किसी कार्यवाही या कथन पर सहमति देना। समर्थन विचार का, विचारों का समर्थन करते हैं। कार्रवाई या कथन पर सहमति दर्ज करना अनुमोदन कहलाता है। तो ठीक है, यहाँ पर हम अंग्रेजी हिंदी के जो जितने भी प्रश्न थे हमारे, वो सारे हमने कंप्लीट किए, सारे हमने देखे हिंदी के प्रश्न। विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, शब्दशुद्धि, ठीक है, समानार्थी। कुछ चीजें बच जाती है जैसे वाक्य शुद्धि वगैरह, इनके प्रश्न हम और एक साथ करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप इनके नोट्स बनाएं और रेडी करें इनको। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे चैप्टर यानी दूसरे विषय यानी इंग्लिश की तरफ। ठीक है, तो इंग्लिश में हमेशा की तरह अब हम करने वाले हैं वन वर्ड। पहला वन वर्ड, ए पर्सन हु ब्रेक्स इनटू ए हाउस इन ऑर्डर टू स्टील। कोई व्यक्ति चुराने के उद्देश्य से, मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ चुराने के उद्देश्य से अगर आपके घर में घुसता है तो उसे हम कहते हैं बर्गलर, सेंधमार। द स्टडी ऑफ मैप्स, मानचित्रों का अध्ययन करना, कार्टोग्राफी। ए डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, पेडियट्रिशियन। जो बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं उनकी बात है, पीडियाट्रिशियन। ठीक है, डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन। किलिंग ऑफ अ चाइल्ड, किसी बच्चे की हत्या करना, इन्फेंटिसाइड। याद रखिए, स्वयं की हत्या करना सुइसाइड। ठीक है, किसी माता की हत्या करना मैट्रिसाइड। ठीक है, पिता की हत्या करना पैट्रिसाइड। ठीक है, तो इन चीजों को आप थोड़ा सा अच्छे ध्यान रखें। द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग, खाना खाने की आदत बहुत, तो गौरमेट। ठीक है, और गौरमेट का मतलब पेटू भी होता है, इसको हम पेटू से समझ सकते हैं जो बहुत ज्यादा खाता है। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, ऐसी अवस्था जब आप शादीशुदा नहीं है तो उस अवस्था में माना जाता है सेलिबेसी अर्थात ब्रह्मचर्य। स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी, जो चिड़ियाओं का विज्ञान है उसे पढ़ते हैं, अगर उसे पढ़ते हैं तो उसे क्या कहेंगे? ऑर्थिनोलॉजी। स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है, पशुओं का जूलॉजी और पक्षियों का ऑर्थिनोलॉजी। ए पर्सन हु किल्स एनिमल्स एंड सेल देयर मीट, बूचर, कसाई। बूचर किसको कहते हैं हम? कसाई को। ठीक है, ए पर्सन हु इज कंट्रोल्ड बाय वाइफ, एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी द्वारा कंट्रोल किया जाता है उसे कहते हैं हैंड पैक। जोरू का गुलाम, आप इसे बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो हमने आज वन वर्ड सीखे, बर्गलर, कार्टोग्राफी, पेडिट्रिशियन, फेंटिसाइड, गवर्नमेंट, सेलिबेसी, ऑर्थिनोलॉजी, जूलॉजी, बूचर और हैंडपैक। इसे बहुत अच्छे से याद रखें, ये दिमाग से आपके बाहर नहीं निकले। चलिए, इडियम एंड फ्रेजेस की बात करते हैं अब हम। तो आज का हमारा पहला इडियम और फ्रेजेस है, इडियम है एन ओल्ड फ्रेम, एक पुरानी आग या लपट। तो इसे हम समझते हैं फॉर्मर लवर, पिछला प्यार कोई जो है। शी इज माई ओल्ड फ्रेम, तो वो मेरी पुरानी जो प्यार जो प्रेमिका है। ठीक है, प्रेमी या प्रेमिका के लिए पुराने, वो आप ये समझ सकते हैं ओल्ड फेम, पुरानी आग। एक्ल्स हील, वीक पॉइंट, आप कह सकते हैं नस पकड़ ली किसी की। ठीक है, कमजोर बिंदु किसी का जो होता है वो एक्ल्स हील। बियर फ्रूट, टू बी सक्सेसफुल, बियर फ्रूट किसको डिनोट करता है? टू बी सक्सेसफुल, सफल होने को। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम बहुत फेमस है, ये एसएससी बहुत बार पूछती है। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या होता है? समथिंग अनयूजुअल हैपन सडनली, समथिंग अनयूजुअल हैपन सडनली, कुछ ऐसी घटना जो अचानक ही घट जाए। ठीक है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बैग एंड बैगेजेस, बैग एंड बैगेजेस विद वंस possessions, व्हेन ही क्विट हिज जॉब ही वॉकड आउट बैग एंड बैग। मतलब ऐसे मान के चलिए बैग एंड बैगेजेस का मतलब होता है पूरे बोरिया बिस्तर के साथ।
ठीक है, पूरे सज सामान के साथ वो जो अपनी जॉब छोड़ करके वहां से चला गया। ब्लैक एंड व्हाइट इन राइटिंग, याद रखिए ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है राइटिंग में देना। कोप विद, डील विद, कोप विद डील विद से निपटना। हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है, तो हम कह सकते हैं टू क्रैक बीसीसी स्टेनोग्राफर एग्जाम इज नॉट ए हार्ड नट टू क्रैक। जिसे जिसे हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या होता है, जिसे पार करना बहुत मुश्किल हो, जिसे सहना मुश्किल हो, जिसे सुलझाना मुश्किल हो, लेकिन हमारे लिए एग्जाम अब हार्ड नहीं होने वाला है, बिकॉज आप बहुत बेहतर तैयारी यहाँ पर करके जाने वाले हैं। ईट ए हम्बल पाई या ईट हम्बल पाई टू आस्क सॉरी फॉर मिस्टेक दैट यू मेड, अपनी की हुई गलती की माफी मांग लेना, या ऐसे कई जगह इसको ऐसे भी मानते हैं जहर का घूंट पी लेना, ठीक है। तो ईट ए हम्बल पाई या ईट हम्बल पाई। इन एफिक्स, इन एफिक्स का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज इन डिफिकल्ट सिचुएशन। इसको एट सी के नाम से भी जाना जाता है, ऐसी सिचुएशन जहां पर आप कंफ्यूज हो, एट सी या इन फिक्स, ठीक है। चलिए एक बहुत, अब हम बात कर लेते हैं वोकैब। वोकैब में हम बात करेंगे किस किस की, हमारे सिनोनिम्स, हमारे एंटोनिम्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर हमें देखने को मिलते हैं। चलिए आज वर्ड है हमारा एजाइल। वर्ड क्या है हमारा एजाइल, इसका मतलब होता है फुर्तीला। इसका अर्थ क्या निकलेगा यहाँ पर, फुर्तीला, ठीक है। तो आइए इस एजाइल के बारे में थोड़ा सा हम, फुर्तीला, फुर्तीला अगर कोई है तो सिनोनिम क्या होगा, क्विक, तेज, एनर्जेटिक, एनर्जी से भरा हुआ, फ्रिस्की, तेज, फटाफट, फुर्तीला, है ना, बिजली सी तेजी वाला। एक आता है अब लेथार्जिक, कमजोर, मरा, ठीक है, डल, फीका, डाउन, नीचे। तो ये किसके जो है फुर्तीले के एंटोनिम्स हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे सिनोनिम्स। डिलीशियस, डिलीशियस, स्वादिष्ट, सुगंधित, प्लीजेंट, आरामदायक, सुदिष्ट, यमी, आप कहते हैं इट्स सो यमी। नेस्टी, अच्छा नहीं, बदबूदार, ठीक है। बैड, अगली, ठीक है, ये इसके बेसिक वर्ड्स हैं। अडेप्ट, याद रखिए, एक तो होता है अडॉप्ट, ठीक है, एक होता है अडेप्ट। तो अडॉप्ट का मतलब क्या होता है, अपन गोद लेते हैं किसी को, और अडेप्ट का मतलब होता है कुशल, दक्ष, निपुण, प्रोफिशिएंट, स्किलफुल, परफेक्ट इन हिज वर्क, ठीक है। तो अडॉप्ट का इनएप्ट, अडॉप्ट का इनएप्ट, एडी की जगह आई एन लगा देना है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा ऑकवर्ड, अजीबोगरीब, अनस्किलफुल, जिसके पास कोई दक्षता ना हो। इसके बाद ग्लूमी, बढ़ गया मेरे पास ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब है उदास, निराश। लाइक लोगों को कई बार क्या लगता है ग्लूम का मतलब है ना ग्रो करने वाला है, या इसका अलग अर्थ, यानी इसका जो एंटोनिम है वो इसका है ना मीन निकाल लेते हैं यहाँ पर कई बार, जैसे ब्राइट ग्लूमी का, बट ऐसा नहीं है। ग्लूमी का मतलब होता है उदास से निराश, इसका मतलब है डार्क, डिस्मल, क्लाउडी, ठीक है। और इसका अगर विपरीत देखें तो ब्राइट, चमकीला, स्मार्ट, हैप्पी, ये इसका अपोजिट होगा। इमेंस, अत्यधिक, असीम, अपार, इमेंस पावर, यू हैव इमेंस पावर टू क्रैक BCC stenographer skill test और BCC stenographer written exam with the help of these videos। तो immense, अत्यधिक, तो enormous, बहुत बड़ा, huge, बड़ा, massive, large की भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इसका ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, बाउंडेड, स्मॉल, ऑब्वियसली बात है, लिमिटेड अगर हम मान सकते हैं, लिमिटेड भी एक शब्द जोड़ लीजिए आप इसमें, तो बाउंडेड, स्मॉल। आइए बात करते हैं कुछ मिस स्पेल्ड वर्ड्स की, क्योंकि देखिए लोनली, ये स्पेलिंग कभी गलत नहीं होनी चाहिए आपकी, LONELY, लोनली। सेरेमनी, बहुत बार जब ये हमारे सामने आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, MONEY लगा देते हैं। तो याद रखिए सेरेमनी में पैसों का कोई लेना देना नहीं है। बात अलग है कि पैसों से सेरेमनी बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन पैसों का यहाँ पर कोई लेना नहीं है, मोनी करना है आपको, सेरेमोनी, ठीक है ना। तो सारी मनी नहीं लगानी है इसमें पूरी, तो CEREMONY, नॉट MONEY, ठीक है। इसके बाद देखिए डिसीव, क्या है, डिसीव यानी धोखा देना, DECEIVE, डिसीव, यहाँ पर जो हमारे पास वर्ड स्पेलिंग सही है इसकी, दूसरा ऑप्शन DECEIVE, देख लीजिएगा, इस तरीके से आपको गलत दी जाती है। पैरुजल, जो इंग्लिश की डिक्टेशन करते हैं लीगल की, उनको इस शब्द में दिक्कत नहीं आएगी और कभी गलत होगा भी नहीं, पैरुजल। डाइवर्जन, ठीक है, डाइवर्जन, DIVERSION, ठीक है, डाइवर्जन, और जन के लिए SION यहाँ पर काम मिलेंगे हम, ठीक है। हिंड्रेंस, चार अलग अलग स्पेलिंग दी है, देखिए अश्योरेंस में कभी भी ई नहीं आएगा बीच में, अश्योरेंस, RANC। इंश्योरेंस में भी ई नहीं आएगा, यहाँ पर ए आएगा। कॉरेस्पॉन्डेंस में डबल आर आते हैं, CORRESPONDENCE, और यहाँ पर सही स्पेलिंग कौन सी है, हिंड्रेंस, बाधा, इसको अपन कहते हैं। चलिए मैं ये कुछ एक कंफ्यूजेबल वर्ड्स मान सकते हैं आप इनको, क्योंकि अगर आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में भरवाया जाता है तो शायद भरवाया जा सकता है। बाकी ये आप इनको अच्छे से कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, आपकी जो वोकेब है वो कवर होंगी। डेजर्ट, रेगिस्तान, DESERT, डेजर्ट वर्ब है ये, त्यागना, और DESSERT
भोजन के बाद जब हम कुछ मीठा खाते हैं तो उसे हम डेजर्ट कहते हैं। दैट इज डेजर्ट, डेजर्ट। ठीक है, डबल एस एस का साउंड है। हील, हील यानी ठीक करना, घाव भरना, और हील यानी एडी। ये हील भरना और ये हील एडी। मिटिगेट और मिटिलेट, मिटिगेट का मतलब शांत करना, मेक इट क्वाइट कूल। ठीक है, तो मिटिगेट यानी इसको शांत करना, उसको ठंडा करना। ठीक है, और मिटिगेट का मतलब होता है प्रतिकूल, आपके अकॉर्डिंग, फेवरेबल कंडीशन अपन कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अनुकूल होना आपके। एस्पायर आकांक्षा करना, एक्सपायर खत्म होना, इंस्पायर प्रेरित करना। ठीक है, तो एक्सपायर इंस्पायर आप जानते हैं, एस्पायर को याद कर लीजिए, आकांक्षा करना, आस्पिरेशन जिसको अपन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद एमिएबल और एमिकेबल। केबल का मतलब शांतिपूर्ण, एमिएबल का मतलब मैत्रीपूर्ण। ठीक है, ठीक है, तो याद रखिए, देयर हैड बीन समथिंग रिमार्केबली एमिएबल अबाउट हर। ठीक है, और एमिएबल और मैत्री, द होल थिंग वाज डन ऑन ए परफेक्ट एमिकेबल एंड अंडरस्टैंडिंग बेसिस। शांतिपूर्ण तरीके से वो चीज यहाँ पर घट गई। ठीक है, तो यही आपका ये जो है चैप्टर खत्म होता है, हिंदी और इंग्लिश की डिक्शनरी जो थी वो खत्म होती है। और बाकी अगर आप शॉर्टहैंड कर रहे हैं इंग्लिश की, तो और बेस्ट इसको बनाने के लिए हमारी 8:30 बजे डेली जो क्लास है वो ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ ठीक है हमारी वेबसाइट जो है जहाँ पर आप ट्रांसक्रिप्शन भी जाकर कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको इसमें बहुत मदद मिलेगी चीजों को कवर करने पे। मिलते हैं कल तीसरी कक्षा में। ठीक है, ठीक 9 बजे, रोजाना 9 बजे आपकी कक्षाएं अवेलेबल हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।